हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी। होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन शिवरान और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द जेनेसिस। आज हम आए हैं लेक्चर नंबर 5 लेके आपके सामने। बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है उसके डायरेक्शन के बारे में, तो लेक्चर नंबर 4 आप देख के फिर यहाँ पे आए। आज थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और अब ना ये बेसिक बेसिक बस कम हो गया, अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। तो वेट किस बात का, फिर करते हैं आज की काम शुरू। देखो कॉन्सेप्ट हमें स्टार्टिंग में ना इजी लगती है फिजिक्स, लेकिन जैसे उसके अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी सी दिक्कतें होती जाएगी। घबराना नहीं है उससे, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। मेरे से पहले ट्राई करना है आपको, तो अपने नोटबुक नोट जो भी हैं आपके पास वो लेके बैठिए। जो भी टॉपिक आए, अगर आपको आता है तो मुझसे पहले ट्राई करके स्किप कर जाइए उस टॉपिक को, नहीं आता है तो लास्ट तक बने रहे। अभी तक जिस बच्चे ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, नीचे दिए गए लिंक पे ज्वाइन करें, क्योंकि वर्कशीट वहीं पे मिलती है। तो मैं हूं सचिन शौरान और आपको ले चलता हूं आज की स्क्रीन पे। देखते हैं आज क्या है हमारे लिए। और ये रही स्क्रीन आपके सामने। आज हमारा है लेक्चर नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज कौन सा होगा? कंटिन्यूअस। मैं कुछ कुछ लिखना भूल जाता हूं, तो अभी उसकी पूर्ति कर लेते हैं। क्या हुआ, अभी तक जो भी पढ़ा वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, लेकिन क्या हो अगर पूरी रोड पे हो या पूरे एरिया में फैला दे उस चार्ज को, तो वहां पर अप्लाई होगा क्या? सर वैसे देखे तो वैलिड नहीं है। क्लियर ना, फार्मूले के हिसाब से तो वैलिड नहीं है। लेकिन आज के टाइम इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हर जगह वैलिड है, तो उनको अप्लाई कैसे करना, सिर्फ ये सीखना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है हमें, और इस पहले बता देता हूं इस चैप्टर के टोटल 12 वीडियो बनेंगे। आज वीडियो नंबर 5 है। तो पहला क्या है देखिए, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम द रोड ऑफ लेंथ L हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज शोन इन फिगर। P पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई नेट। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है सर, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ चार्ज पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। और यहां पे तो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट ही बिगड़ गया मेरा। यहां पे का सारा कॉन्सेप्ट क्या है सर? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये एलिमेंट यहां ले लिया, ये पॉइंट चार्ज है, और ये P पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले छोटे से एलिमेंट के कारण। अब छोटा सा एलिमेंट है, इसका चार्ज मान लेते हैं स्मॉल होगा dq, ये छोटी सी लेंथ में फैला है dx। अरे पॉइंट बिल्कुल छोटा सा पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब कहोगे सर पॉइंट की तो कोई डिस्टेंस लेंथ होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन मैंने कहा था पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझो। सर जितना दूर में जाता जाऊंगा मुझे वो पॉइंट दिखता जाएगा। मेरे सामने व्हाइट बोर्ड है, अब यहां से खड़े होकर देखूंगा रूम में तो पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन मैं अगर 2 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ तो क्या व्हाइट बोर्ड कैसा दिखाई देगा मुझे? एक पॉइंट की तरह। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट वहां पे ला वैलिड हो जाएगा। तो क्या लेंथ नहीं होगी व्हाइट बोर्ड की? अरे ओ सर ऑब्वियसली होगी ना। तो फिजिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट का खेल है, रटने का नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कामयाब नहीं, हर जगह कोई डिफाइंड है ही नहीं। फिजिक्स में हर एक चीज डिफाइंड कहां से है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। आप देख कैसे रहे हो? तो मैंने dx लेंथ ली है यहाँ पे। अब इस dq के लिए फार्मूला वैलिड हो जाएगा, तो मैं स्मॉल de निकाल सकता हूं। क्या होता है फार्मूला? k क्यू की जगह क्या आ जाएगा सर? dq बाय में डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करना पड़ेगा सर? अब मेरे पास दो वेरिएबल हैं देखिए तो, और इंटीग्रेशन करते टाइम सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट कर दो रूल। तो यहां पर मेरे पास x है, वो भी वेरिएबल है, और सर dq भी वेरिएबल है। भाई चार्ज dq बढ़ा लेते जाओगे तो q कैपिटल Q तक पहुंचा सकते हैं। x लेंथ को इधर उधर करते जाएंगे लेफ्ट राइट, तो लेंथ घटती बढ़ती जाएगी। तो दो चीजें वेरिएबल हैं तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, दोनों को एक चीज में लेके आएंगे। तो देखिए क्या है, लैम्डा होती है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी।
यानी लैम्डा हमारे इक्वल होती है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, या फिर छोटी बात के लिए डेंसिटी तो बदलेगी नहीं, तो dq बाई dx दोनों यहां से लिख सकता हूं। और dq की वैल्यू क्या होगी यहां से सर, लैम्डा इंटू dx। क्या dq की जगह यहां पे पुट कर सकता हूं इक्वेशन में, तो de इज इक्वल टू के, dq की जगह लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर। अब k कांस्टेंट, लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी रोड है वो यूनिफॉर्म है तो वो भी सेम है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस पढ़ रहे हैं ना हम, तो हर जगह चार्ज सेम यानी डेंसिटी सेम, तो लैम्डा भी कांस्टेंट। अब वेरिएबल सिर्फ एक्स एक्स रहा, एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं सर। कहां से कहां एक्स वेरी करेगा सर, इस डिस्टेंस से लेके और यहां तक। पी पॉइंट मेरे से ए दूरी पे है, यानी अगर मैं राइट वाले एंड से देखूं तो मैं स्टार्ट करूंगा सर ए से, और लेफ्ट वाले एंड पे जाऊंगा तो मैं कहां तक इंटीग्रेशन करूंगा इसका, ए प्लस एल। भाई एक्स या तो मैं बिल्कुल राइट वाले एंड पे ले सकता हूं, तो एक्स की दूरी क्या होगी ए, या बिल्कुल लेफ्ट वाले एंड पे ले सकता हूं तो क्या होगी ए प्लस एल। बस बात खत्म। ऐसे ही तो करना है कॉन्सेप्ट को, के लैम्डा एक्स को पावर को ऊपर ले आया तो एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन अभी भी लगेगा क्योंकि हमने किया नहीं है। इंटीग्रेशन का रूल लगाता हूं सर, पावर में एक ऐड और वही चीज नीचे, ए से ए प्लस एल। सिंपल वे से करवा रहा हूं, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट करने लग जाऊंगा। के लैम्डा, यहां पे नीचे क्या बचा माइनस वन, ओके सर, ऊपर क्या बचा एक्स की पावर माइनस वन, कहां से कहां ए से ए प्लस एल। एक्स की पावर माइनस वन को क्या लिख सकता हूं, ओके यहां पे मैंने डी ई का इंटीग्रेशन कर चुका हूं, तो डी का इंटीग्रेशन क्या हुआ ई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस के लैम्डा वन बाई एक्स, एक्स की पावर माइनस वन को लिख सकते हैं हम बेटा। वेरी गुड सर, तो यहां से ई की वैल्यू जो आई है माइनस के लैम्डा इंटू अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट, माइनस को अंदर भेज दीजिए, लास्ट फार्मूला हमारा आ जाएगा सर ई इज इक्वल टू के लैम्डा इंटू वन बाई ए माइनस वन बाई ए प्लस एल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा टोटल पी पॉइंट पे पूरी की पूरी रोड के कारण। बच्चों यहां पे ना गलती मत कर देना कि पूरे चार्ज को हम सेंटर पे मान लें और सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा दें। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक्स के, ठीक है ना। बहुत बार पोटेंशियल एनर्जी में लगाया होगा आपने, लेकिन यहां पे हम नहीं लगा सकते सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कि पूरे चार्ज को मैं सेंटर पे मान लूं और मैं डिस्टेंस मान के चलूं ए प्लस एल बाई टू, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और उसके लिए जो भी चीज निकाल रहा हूं सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्टेंस के, पावर भी नहीं होनी चाहिए, पावर भी एक ही रहेगी, ठीक है ये बात। ओके सर, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारी रोड के कारण। थोड़ा सा वीडियो लेंथी जरूर होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पहले आप ट्राई कीजिए फिर मुझे बताइए क्या है, देखते हैं। अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालना है सेमी सर्कुलर रोड के कारण। रेडियस दे दिया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कर सकते हो क्या ट्राई। अरे सर कॉन्सेप्ट वही है, मैंने यहां पर छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका चार्ज होगा डी क्यू, क्योंकि यहां पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि क्यू बाई आर स्क्वायर वो वैलिड नहीं है। बता सकते हो क्यों, क्योंकि सर ये फार्मूला वैलिड किसके लिए था, पॉइंट चार्जेस के लिए, तो इस बात को हम बार बार नहीं रिपीट करते। तो चलो पॉइंट चार्ज लिया और इसको कहां तक फैला दे, सर एक काम कर लेते हैं, इसकी लेंथ इस बार डीएल ले लेते हैं। अब इंटीग्रेशन किसका करोगे सर, इस बार थीटा के टर्म में ले चलते हैं। यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैंने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया ये किसी थीटा एंगल पे है, और स्मॉल चार्ज का कितना है एंगल, कितना बनाया इसने डी थीटा, क्योंकि अभी एंगल देखो जीरो से लेके 180 तक जा सकता है, पूरा पूरा जीरो से 180, तो एंगल के टर्म में कर लेते हैं। तो यानी डी क्यू के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीई, फार्मूला रहेगा सर के डी क्यू बाई में डिस्टेंस सेंटर से, और डिस्टेंस हमेशा डी क्यू सरफेस पे सिलेक्ट करोगे आप चार्ज, तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी इस बार। अब यहां पे कॉन्सेप्ट देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा किधर सर,
सामने की तरफ। अब पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं था। पिछले क्वेश्चन में देखूं तो प्लस चार्ज इसको रिपेल कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या था, आउटवर्ड। लेकिन यहां पर कुछ गड़बड़ है सर, ये छोटा सा एलिमेंट है, पिछले क्वेश्चन में था। अब इसमें सेम एलिमेंट मैं यहां सेलेक्ट कर लेता तो उसके कारण किधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इधर हो जाता। तो इसका मतलब तो सर इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं आएगी। देखो पिछले कॉन्सेप्ट में आप कहीं पे भी चार्ज सेलेक्ट कर लो, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आती, हम डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, कोई कंपोनेंट हमने नहीं बनाए। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अलग अलग है और सिमेट्रिकल है ये, तो लेफ्ट वाला कंपोनेंट राइट वाले पे कुछ ना कुछ करेगा। मैं दो कंपोनेंट जोड़ लेता हूं, ये आया मेरा डी ई सर, तो एक तो यहां पे कंपोनेंट रहेगा सर ये, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अगर एंगल ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपके सामने सर, थीटा। तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी ई कोस थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी ई साइन थीटा। ऐसे जो मैंने लेफ्ट वाला लिया था ये चार्ज डी क्यू, इसके कारण भी डी ई डैश कुछ होगा, तो वो कंपोनेंट डी ई कोस थीटा बनाएगा किधर, राइट में, और डी साइन थीटा कहां बनाएगा, नीचे। कहने का मतलब है सर कोस कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है। जितना लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही राइट में, उतने एलिमेंट हम राइट में सेलेक्ट कर सकते हैं जितने लेफ्ट में 90 से अब। लेकिन नीचे वाले क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे, और इंटीग्रेशन का मतलब ऐड ही करना। तो इस बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो इंटीग्रेशन आपको डीई अकेली का नहीं करना, डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कोस कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। किसी क्वेश्चन में नहीं होंगे तो कोस का अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन करके, और साइन का अलग से निकालना पड़ेगा। ये आपकी सूझबूझ पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। पिछले में ऐसा कंपोनेंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट निकाल दिया था, बिल्कुल इजी लगा होगा। अब डी का फार्मूला में पुट कर लेता हूं जरा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो तो इस इक्वेशन में थीटा भी वेरिएबल है और डी क्यू भी वेरिएबल है। थीटा को 0 से लेके 180 तक घुमा सकते हो आप, और डी क्यू को 0 से क्यू तक घुमा सकते हो, मतलब दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल तो मुझे एक ही चाहिए भाई, इंटीग्रेशन तब तक तो होगा नहीं। तो मैं क्या करूं, अब नॉर्मल तो हम क्या है थीटा की टर्म्स में लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है डी क्यू को हटाऊंगा। फिर से मेरा वही कॉन्सेप्ट है सर, लैम्डा क्या होता है, या तो टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ ले लीजिए, या फिर डी क्यू बाई डी एल लिख देता हूं। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास लैम्डा इंटू डी एल। क्या बात बन जाएगी क्या, चला देखते हैं। अरे सर मजा आता है, ऐसे 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 दिमाग लगाओ, मेरे से पहले बोला करो आप। जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाएं ताकि हम लाइव डाउट्स ले पाए। फिर ये लेक्चर जो रिकॉर्डेड होते हैं ये लाइव डालने लग जाएंगे आपके सामने, तो कमेंट्स चलेंगे तो और बेटर कर पाएंगे। तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट हमारा कंप्लीट करें। ऐसा ही ना, एडवर्टीजमेंट तो ऐसे ही होती है, लालच दिखाना पड़ता है। डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल। अब यहां पर भी पंगा सर, थीटा और डीएल दोनों ही वेरिएबल है। हाँ सर, तो क्या करूं, डीएल को थीटा की टर्म में लेके चलिए। ये छोटा सा जो एलिमेंट सेलेक्ट किया था इसमें हमें एक बात पता है, एंगल इज इक्वल टू, एंगल का फार्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब बात बन जाएगी सर, एंगल क्या है डी थीटा, आर्क डी थीटा के सामने आर्क क्या है डीएल, रेडियस तो मेरा आर ही है, चाहे सर्कल पे कहीं पे ले लीजिए, रेडियस तो बदल नहीं। तो डीएल की जगह मैं लिख सकता हूं आर डी थीटा, और इक्वेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बन जाएगी कि लैम्डा डीएल की जगह आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। अब के कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट, एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर कांस्टेंट, रेडियस बदलेगा नहीं। अब एक वेरिएबल आ गया, अब इंटीग्रेशन करते हैं। थीटा कहां से कहां तक सर, 0 से लेके 180 डिग्री तक, वहां पे पाई लिखा होता है बुक में, हमें तो कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। के लैम्डा बाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद कर लीजिए माइनस कोस थीटा, 0 से 180 डिग्री। अब आसान होगा, माइनस बाहर लिया, माइनस के लैम्डा बाई आर कोस 180 अपर लिमिट माइनस कोस 0। आगे से बात करते हैं सर, माइनस के लैम्डा बाई आर
cos 180 की वैल्यू -1 माइनस cos 0 की वैल्यू +1, क्या हुआ सर फार्मूला 2k लैम्डा बाई आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल मेरे पास आती है सर 2k लैम्डा बाई आर। डायरेक्शन कोई बताएगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगी। समझ में आई ये बात? यस सर, बिल्कुल। इतना अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा सा गायब करते हैं इसके पार्ट को भी। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ क्वाड्रेंट। इस बार सेमी सर्कल नहीं दिया। अब सोचो और वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले ही बोल रहा हूं, मुझसे पहले करो, मजा तब आएगा। सर सोचे, हाँ कॉन्सेप्ट वही है सर। ये मेरा डी क्यू लिया मैंने, थोड़ा सा तो मैं करवा देता हूँ सोल्व। ये आपने डीएल सिलेक्ट किया, कितने एंगल पे लिया हमने डी क्यू, ये लिया हमने एट एन एंगल थीटा, और ये छोटा सा एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा। अगेन सर डीई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई में रेडियस आर है तो आर स्क्वायर। हाँ ये तो ठीक है सर, आप डी क्यू के इसको मान रहे हो 0.4 सेलेक्ट कर रहे हो, बार बार मैं बोल रहा हूं सर हमारा फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो फार्मूला वैलिड किसके लिए? 0.4 के लिए वैलिड। डीई सामने हुआ, ये लीजिए। क्या सब डीई की डायरेक्शन यही होगी सबके कारण? सर यहां लोगे तो उस डीई की अलग होगी, यहां लोगे तो डीई अलग होगा। इसका मतलब सर कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। अब एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड, एक हॉरिजॉन्टली, ये डीई था छोटे एलिमेंट। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी आपका थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, डीई कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। अब सर कोस थीटा को कैंसिल करने वाला कोई कंपोनेंट फिर से नहीं है इस बार, न साइन को कोई कैंसिल कर सकता, ना ही कोस को। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ पूरे। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? अरे मतलब ये है, मुझे दोनों डायरेक्शन का अलग अलग निकालना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल का अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा और वर्टिकल का अलग से, और फिर क्या लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम क्या करते हैं सर, पहले हम मान लेता हूं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ई एक्स, ये क्या रहेगा अपना ई वाई। तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का निकालता हूं। ई एक्स क्या होगा सर, डी ई कोस थीटा का इंटीग्रेशन, डी की जगह क्या लिखेंगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कोस थीटा। डी क्यू का फिर से पंगा है, दो वेरिएबल हैं, चार्ज भी वेरिएबल और थीटा भी वेरिएबल है, इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकता मैं सर, क्या करूंगा, के डी क्यू की जगह क्या लिखूंगा सर, लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर कोस थीटा। भाई लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू बाई एल, वो तो टोटल हम कहां से लेंगे, क्योंकि डेंसिटी तो बदलेगी नहीं, डेंसिटी पूरी रोड की समान है, चाहे पूरी रोड के चार्ज को पूरी लेंथ से डिवाइड कर दो, चाहे छोटे चार्ज को छोटी लेंथ से डिवाइड कर दो, लैम्डा नहीं बदलना है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी को बोलते हैं। लेकिन अभी डीएल भी वेरिएबल है, तो डीएल को कैसे करेंगे सर, एंगल का फार्मूला लगाएंगे, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो डीएल की जगह हम यूज कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन की जगह आर डी थीटा। अब बार बार एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। आर डी थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन कोस थीटा डी थीटा, मुझे क्लियर हो गया थीटा के टर्म में है, थीटा कहां से जाएगा, 0 से 90 डिग्री, इस बार 180 नहीं जाना है। कोस का इंटीग्रेशन की बात करूं तो के लैम्डा बाई आर इज इक्वल टू होता है सर साइन थीटा, कहां से कहां, 0 से 90, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के लैम्डा बाई आर अपर लिमिट क्या होगी, साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में मेरा आ गया है के लैम्डा बाई आर फिक्स। अब भागते हैं सर वाई डायरेक्शन, ई वाई के लिए इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा सर, डी ई साइन थीटा का, वाई डायरेक्शन। चलो डी की जगह क्या लिखूं, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, जगह कम है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि डी क्यू की जगह ऊपर की तरफ देखो लिखा हुआ डी क्यू बाई डीएल, यहां से लेमडा डीएल लिख सकता हूं, डी क्यू की जगह लेमडा डीएल बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, और डीएल की जगह क्या लिख सकता हूं, आर डी थीटा, देख लीजिए
तो यही फार्मूला होगा हमारे पास के लैम्डा डीएल की जगह आर डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिए। तो यहां से ई वाई की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या आएगी, के लैम्डा बाई आर, अच्छा थीटा के टर्म में आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां, 0 से 90, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, तो के लैम्डा बाई आर माइनस कोस थीटा, बार बार यूज नहीं कर रहा हूं, 0 से 90, अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, के लैम्डा बाई आर कोस 90 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कोस 0 1 हो जाएगा। ये वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई नेट निकालना चाहोगे तो क्या आएगा सर, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2EX EY कोस, एंगल कितना दोनों के बीच में 90 डिग्री, ये टर्म 0 पूरी की पूरी, यानी ई एक्स का स्क्वायर कितना अपने पास सर, ई एक्स और ई वाई तो मेरा सेम आया है, तो हमारे पास क्या निकल के आता है सर, √2 इंटू ई एक्स या ई वाई, यानी के लैम्डा बाई आर, ये ई नेट हो जाएगा सर। थोड़ा सा स्पेस की अवेलेबिलिटी कम है, क्लियर है ये चीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से सोल्व करेंगे। अब सर ऐसे तो और छोटा क्वाड्रेंट का भी क्वाड्रेंट दे देता तो एक जनरल फार्मूला डिराइव कर ही लेते हैं, जो याद कर लेना। तो ये रहा जनरल केस आपके सामने, मुझसे पहले ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कोई आर्क ले ली, रेडियस आर है इस बार, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, ताकि लेमडा वैलिड रहे आपका। कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, मुझसे पहले ट्राई कीजिए और फिर आंसर मैच करते। तो मैं भी क्या करता हूं सर, फिर से वापस अपना वही काम है सर, ला को वैलिड करना है हमें। तो ये स्मॉल एलिमेंट DQ जिसकी लेंथ ली मैंने DL, इस बार क्या करता हूं मैं, इसको ऐसा करता हूं सर, ये हॉरिजॉन्टली एंगल नहीं, यहाँ से मुझे दिख रहा है कुछ, दो पार्ट्स में तोड़ लिया इसको। अब यहाँ पे मैंने ये एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है, ये लीजिए छोटा सा एलिमेंट, ये एलिमेंट एट एन एंगल थीटा सेलेक्ट किया है, इसकी थिकनेस लेते हैं D थीटा, बस डिफरेंस क्या है इस बार सर, वाई एक्सिस के साथ है एंगल, क्योंकि मुझे सिमेट्री वाई में दिख रही है, ठीक है। तो इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, थोड़ा सा दिखा देता हूं, दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट क्या रहेगा सर इधर, और एक क्या रहेगा सर वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये एंगल थीटा है तो इस बार ये एंगल क्या होगा आपके सामने, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए जरा, अगर थीटा है तो थीटा के सामने एंगल ये रहा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस बार अगर ये DE था तो ये नीचे क्या होगा सर, DE कोस थीटा, और ये क्या होगा DE साइन थीटा। राइट वाले एलिमेंट ने इस टाइप का क्या, अगर मैं यही एलिमेंट इधर लेता तो एक साइन इधर आना था और एक कोस नीचे आना था, कुछ DE ऐसे हो जाता, ये DE बनता, ये साइन कंपोनेंट और ये कोस कंपोनेंट, यानी कोस कंपोनेंट ऐड होंगे और साइन कंपोनेंट आपस में क्या होंगे, कैंसिल, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। तो एक काम करते हैं, इस बार ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं करना, वापस से DE निकालता हूं सर, क्या फार्मूला बन जाएगा हमारा, के DQ बाई आर स्क्वायर। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हो आप। तो ई नेट निकालते हैं सर, ई नेट किसके कारण होगा, DE के कोस कंपोनेंट के कारण, डी की वैल्यू पुट करूं के DQ बाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं सर, अरे कोस ही रहेगा। इंटीग्रेशन फिर से नहीं कर सकता हूं क्योंकि DQ भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है। तो एक काम करता हूं, DQ को तोड़ते हैं हम, वही के लैम्डा DL, अब तो याद हो जाना चाहिए, बाई आर स्क्वायर कोस थीटा, DL भी वेरिएबल है, DL को भी तोड़ लेता हूं, के लैम्डा बाई आर स्क्वायर, DL का क्या होता है आर डी थीटा इंटू कोस थीटा, बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, DL को तोड़ के ये लिया। अब एक आर से एक आर कैंसिल, तो ई नेट का जो फार्मूला हुआ मेरे पास, दैट कैम्स के लैम्डा बाई आर कोस थीटा डी थीटा, अभी एक ही वेरिएबल में है तो इंटीग्रेशन कर सकता हूं। थीटा कहां से कहां वेरी कर सकता है सर, देखो थीटा मैंने वर्टिकल से बनाया है, तो वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में भी जा सकता है और राइट में भी। टोटल एंगल अल्फा था, तो लेफ्ट में कितना जा सकता है माइनस अल्फा बाई 2, राइट में कितना जा सकता है प्लस अल्फा बाई 2, यानी इस बार जो इंटीग्रेशन रखेंगे दैट इज माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। सिचुएशन के हिसाब से देखना जरूरी है,
रटा हुआ कुछ नहीं काम आता फिजिक्स में, और मोस्टली जब आप टॉपिक समझना चाहते हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। बस पुट करते हैं, बाकी कुछ नहीं। कांस्टेंट टर्म बाहर ले ली मैंने, के लैम्डा बाई आर। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू। अपर लिमिट बाई माइनस लोअर लिमिट करते हैं। के लैम्डा बाई आर अपर लिमिट साइन अल्फा बाई टू माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस अल्फा बाई टू, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये माइनस साइन बाहर आ जाता है साइन के एंगल, यानी यहां से मेरे पास निकल के आता है के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन अल्फा बाई टू। तो ई नेट का इस टाइप के क्वेश्चंस में जो जनरल फार्मूला बनता है दैट कम्स 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई टू। अब दोनों के लिए लगा के देखते हैं इस सिचुएशन को, एक सेमी सर्कल के लिए और एक क्वाड्रेंट के लिए जो अभी सोल्व किया था। देखेंगे आंसर मैच होता है क्या। सेमी सर्कल में हम अल्फा कितना लेंगे सर? 180। पुट करके देखते हैं 180 क्या आएगा सर? 180 अगर पुट किया आपने तो 2k लैम्डा बाई आर, अल्फा की जगह 180 पुट करेंगे, 180 बाई 2 90, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी ये आएगा सर। क्वाड्रेंट के लिए 90 पुट करोगे एंड साइन 90 क्या हो जाएगा? सॉरी 90 बाई 2 क्या हो जाएगा? 45, साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, यानी डिवाइड में रूट 2 आएगा, तो ई क्या आएगा? रूट 2 के लैम्डा बाई आर। क्या ये निकालना है क्वाड्रेंट में? बिल्कुल सर, क्वाड्रेंट का ये रहा हमारे पास और सेमी सर्कल का ये रहा, दोनों एक्यूरेट मैच करके। तो ये जनरल फार्मूला याद रखिए इस टाइप के आर्क वाले क्वेश्चन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण तो क्या होगा? 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा होगा टोटल एंगल जो भी बनाया हुआ आर्क में। अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं टॉपिक के। अगला क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट डिस्टेंस ए है। ओके सर, कोई इशू नहीं है। देखिए यहां पर ये पॉइंट ओ है, यहां निकालते हैं। अगर ये मैं फिर से छोटा एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूं कोई भी, डी क्यू, लेंथ इसकी है डीएल, ये किसी एंगल पे ले लेते हैं इसको, इस बार थीटा तो बाद में आएगा। ओके, इसको ना फाई ले लेते हैं एंगल, और जो स्मॉल एलिमेंट है ये एंगल कितना बना रहा हमारा? डी फाई, डी फाई, लास्ट में थीटा वापस ले आएंगे अपना। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा सर, डीई। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे सर फिर से, बिल्कुल सर। ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा सर? फाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा डीई कोस फाई, और नीचे वाला कंपोनेंट डीई साइन फाई। अब देखने में लग रहा है सर डी साइन फाई तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जब यहां एलिमेंट सेलेक्ट करोगे उसका डी कुछ इस डायरेक्शन में आएगा तो वो भी दो कंपोनेंट में टूटेगा, डी कोस एंड डीई, ये कोस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट। साइन कैंसिल कर लेते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर लेते। अगर मैं ये कहता कि जो ओ है ये पॉइंट इस रोड के मिड पॉइंट पे लाई करता है, मिडल में लाई करता है, लेकिन ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है। तो ये जरूरी थोड़ी ना नीचे वाली लेंथ है ये ऊपर वाली लेंथ के इक्वल होगी। भाई टोटल लेंथ उसने बोल दी मुझे क्वेश्चन में कि टोटल लेंथ मेरी अल है, तो जरूरी थोड़ी ये पॉइंट अल बाई 2 पे लाई करेगा। ऐसा कुछ दिया नहीं है, दिया होता तो मेरा साइन कैंसिल हो जाता, मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन करना पड़ता कोस का। ये लेंथ मैंने एल ली है मिड पॉइंट, जहां ये डिस्टेंस ए है वहां से। क्लियर ना ये चीज? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यानी दोनों मुझे वापस से करने पड़ेंगे सर सोल्व। तो ठीक है सर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा सर? एक्स डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया मेरा? वाई डायरेक्शन में। मैं अलग अलग सोल्व करता हूं, पहले एक्स वाले को फिर वाई वाले को। अगेन डी की वैल्यू तो आपको पता है सर, के डी क्यू बाई में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगी? ओ से ये सर, नीचे ए है ये एल है, तो पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल लगा दें, तो ये क्या हो जाएगी? इसको आर मान लें, और आर हमारा किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैं बड़ी चीजों को लिखने से बचता हूं, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज कर लेंगे। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर मेरा वेरिएबल है क्योंकि एलिमेंट ऊपर लेते तो आर की लेंथ हाइपोटेनस और बढ़ जाता, और ऊपर लेते तो आर बढ़ जाता, मीन आर भी वेरिएबल है।
तो वापिस से सर क्या करते हैं, पहले ई एक्स निकालते हैं। ई एक्स क्या होगा सर, डी ई कोस फाई का इंटीग्रेशन। डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या की, के डी क्यू बाई आर स्क्वेयर कोस फाई। आर भी वेरिएबल, क्यू भी वेरिएबल और फाई भी वेरिएबल। भाई मान लेता हूं इस रोड ने नीचे से जो एंगल बनाया है ये एंगल थीटा 2 है, और ऊपर है लास्ट ये मान लिया मैंने थीटा 1 तक एंगल बनाएगा, हमारी चॉइस। तो अब तीन वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल को इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, कैसे करें, एक कंपोनेंट में लेके आएंगे कहीं ना कहीं से। चलिए डीक्यू का तो मुझे पता है सर, डीक्यू तो मेरा लैम्डा डी एल हो जाएगा, यहां तक तो मुझे कोई डाउट नहीं है। ओके, इस बार आर भी वेरिएबल है। ट्राइंगल में जाइए जरा, मुझे टेंजेंट फाई निकाल के बताओ जरा क्या होगा। परपेंडिकुलर बाय बेस यानी एल बाई आर, एल बाई ए, एल इज इक्वल टू क्या हुआ सर, ए टेंजेंट फाई। तो डीएल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, एल का डिफरेंशिएशन डी एल। ओके, ए टेन का सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, यानी डीएल की जगह तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, डीएल का काम तमाम। ए कांस्टेंट है सर, सीकेंट स्क्वायर मुझे सब कुछ फाई में लेके आना है, बाकी मेरा फाई में कन्वर्ट हुआ। लेमडा मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगा। आर, आर का क्या इलाज करें सर, वापिस एक काम करते हैं, ऐसा एंगल देखिए जिसमें हाइपोटेनस और बेस आता हो, कोस फाई निकाल के देखो जरा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है ए बाई हाइपोटेनस क्या है आर, यानी सर हम आर की जगह लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई कोस फाई। तो ऊपर वाली इक्वेशन को ही सोल्व करता हूं मैं, यहां पे इधर ले आता हूं, यानी ई एक्स इज इक्वल टू के, डी क्यू की जगह मैंने लिखा लेमडा डीएल, तो लेमडा डीएल की जगह मैंने लिखा ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर, डिवाइड में करूंगा तो कोस स्क्वायर फाई ऊपर चला जाएगा, और एक अपना कोस फाई वैसे बैठा है सर, सब कुछ फाई के टर्म में, बाकी सब कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है काट दीजिए, पंगा खत्म। कहां कांस्टेंट क्या है सर, के लैम्डा कोस स्क्वायर फाई से सीकेंट स्क्वायर फाई कैंसिल, डिवाइड बाई ए कोस फाई का इंटीग्रेशन करना सर आपको, डी फाई कहां से कहां, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, नीचे वाला एंगल माइनस का, ऊपर वाला प्लस का। अपर लिमिट माइनस, सॉरी पहले इंटीग्रेशन करते हैं, के लैम्डा बाई ए कोस फाई का क्या होता है सबको पता है सर, साइन फाई माइनस थीटा 2 से थीटा 1। तो यहां से ई एक्स की जो वैल्यू आएगी आपके सामने, दैट इज के लैम्डा बाई ए साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2, एंड अपर लिमिट माइनस, ये माइनस साइन एंगल कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है साइन केस में। तो ई एक्स की वैल्यू मेरे पास आई है सर, के लैम्डा बाई ए इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ई एक्स मेरे पास क्लियर। अब मुझे ई वाई भागना है, ई वाई के लिए क्या करूंगा सर, मुझे इंटीग्रेशन वापिस से करना है डी साइन फाई का, भाई डी साइन फाई, डी का सारा कट पिट के हमारे पास क्या आया था, देखो ये कोस फाई तो अकेला था, बाकी सारी कट पिट की आई थी मेरे पास के लैम्डा बाई ए, इस कोस फाई की जगह क्या हो जाना है साइन फाई, डी फाई कहां से कहां है, माइनस थीटा 1 से थीटा 2। साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए जरा, के लैम्डा बाई ए साइन का होता है सर माइनस कोस फाई, माइनस फाई 1 से फाई, ओके ओके ओके, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 था, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, माइनस साइन बाहर ले लिया, माइनस के लैम्डा बाई ए इंटू, ये माइनस तो बाहर ले चुका हूं मैं, तो अपर लिमिट कोस थीटा 1 माइनस कोस ऑफ माइनस थीटा 2, लेकिन कोस माइनस थीटा क्या होता है प्लस कोस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा मेरा पास, ई वाई शुड बी इक्वल टू के लैम्डा बाई ए कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये माइनस आएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस, इस माइनस का कोई खेल नहीं है क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा होता है कोस थीटा,
एक्स डायरेक्शन में भी निकाल दिया, वाई डायरेक्शन में भी। नेट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करेंगे सर, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस में 2 EX EY cos 90, cos 90 इज टर्म 0 पूरे का रूट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टरी एडिशन। ओके, देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ए इनफाइनाइट लेंथ ले ली। इस बार लेंथ एल नहीं है, इस बार लेंथ क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी जाते हैं तो एक फायदा हो जाता है मेरा, ये जो मैं θ2 ले रहा हूं ये भी कितना एंगल बन जाएगा 90, और ये भी कितना बन जाता है हमारा 90, यानी कि ऊपर वाली क्वेश्चन में θ1 भी 90 रहेगा और θ2 भी 90 रहेगा, तब जाके ये क्या होगा, बन जाएगी रोड हमारी। तो उस केस में ई एक्स क्या आएगा मेरा, सर ई एक्स निकाला था हमने ऊपर, के लैम्डा बाई ए साइन θ1 यानी साइन 90 प्लस साइन 90, साइन θ1 की जगह 90, साइन θ2 की जगह भी 90, क्या बन जाएगा 2k लैम्डा बाई ए। ई वाई क्या हो जाएगा सर, k लैम्डा बाई ए इंटू कोस 90 माइनस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं देख रहे हैं ई वाई, ये कौन सा था, साइन कंपोनेंट ही था, यानी वो कैंसिल कर रहा है साइन कंपोनेंट, यानी ओ पॉइंट है ये आपका, ये मिड में लाई करेगा क्योंकि लेंथ है ही नहीं, जितनी लेंथ इनफाइनाइट ऊपर जा रही है उतनी लेंथ ही इनफाइनाइट नीचे आ रही है। इसका मतलब ऊपर वाले लेंथ को नीचे वाले लेंथ में ओवरकम कर दिया, काम खत्म। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, ज्यादा लेंथ नहीं करते हैं, इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज रिंग और मोशन ऑफ ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वीडियो आएगी, थोड़ी सी शॉर्ट कर लेंगे उसको, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है। इस वीडियो के लेंथ को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो बताइए कैसी लगी, कंपटीशन का थोड़ा सा तड़का डाला है, थोड़ा सा अपवर्ड अपस्केल किया है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पे वर्कशीट मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखिए।